हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आइए देखते हैं सितंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ फायर का। एस ऑफ फायर कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में जॉब हो या बिज़नेस हो, यहाँ आपके लिए किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर आगे बढ़ें। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए एक्शन लेने का सही समय है। जो आपके सामने जो अवसर है उसका लाभ उठाएं। ये आपके लिए एक फेवरेबल टाइम की शुरुआत है। यहाँ आपका डिसीजन और आपका एक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें और जो अवसर है उस पर एक्शन लें या आगे बढ़ें। और अगर किसी काम की शुरुआत की आप काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो आपकी हॉबी है, जो काम आपका पैशन है, इसके लिए अगर काफ़ी समय से आप विचार कर रहे हैं तो अब वो सही समय है जब आप उस पर काम शुरू करें या उन विचारों के लिए एक्शन लें। आपके लिए ये एक फेवरेबल समय है। जो काम आप करेंगे उस काम में आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए देखें टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो शातिर हैं, जो किसी तरह का धोखा दे सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं या षड्यंत्र कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें। जब तक आप खुद अपनी तरफ से उसे जांच परख ना लें तब तक भरोसा ना करें। और साथ ही ये कार्ड कहता है कि अपने आदर्शों के विरुद्ध कोई काम ना करें। जिस चीज़ को करने की आपकी आत्मा या आपका ज़मीर उस बात को करने की इजाज़त नहीं दे रहा है या उस बात की अनुमति नहीं दे रहा है, तो वो बिल्कुल ना करें। अपने इच्छाओं के विरुद्ध जाकर कोई काम ना करें। भले वो आपको कोई इस बात के लिए प्रोवोक कर रहा हो या कोई इस बात को की तरफ आपको प्रेरित कर रहा हो। यहाँ अपने विवेक से काम लें। आप जो करना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है और जो दिल से आप सोचते हैं सही या गलत, उसी पर चलें। यहाँ दूसरों की बातों के प्रभाव में ना आए या दूसरों के किसी बात के उकसावे में ना आए। ये वो लोग हैं जो आपके वेलविशर नहीं हैं। ये आपको मिसगाइड कर सकते हैं या किसी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो इन 15 दिनों में आपको कुछ लोगों के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप देखें कि किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है या किन लोगों से आप सलाह ले रहे हैं, इस बात पर ज़रूर गौर करें। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह का कम्युनिकेशन है। आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। ये जो भी न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन है, इस पर इसकी वजह से आपको इमीडिएट कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी या उस न्यूज़ से रिलेटेड कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, उसके साथ ही आपके लिए एक्शन की ज़रूरत है आपके, या उसके साथ कोई फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके
लाइफ में एक सडन चेंज है जो कि पॉजिटिव होगा। सडन चेंज है जिसको लेकर आपको उस मौके का सही फ़ायदा उठाना है या सही समय पर सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल गाइडेंस में भी एस ऑफ फायर है जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है, और यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। इस नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको जॉइनिंग लेटर मिल सकता है, या आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो इंटरव्यू का आपको कॉल आ सकता है। और अगर बिज़नेस है तो आपको कोई नया बिज़नेस प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पर सही समय पर सही एक्शन की ज़रूरत है आपके लिए। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका फ़ायदा उठाएं। ये आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। आपके पर्सनल लाइफ में ये किसी से आपकी बातचीत हो सकती है या किसी तरह की आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि पास्ट एफर्ट्स, उसका आप में से कुछ लोगों का जिस काम को आप कर रहे थे उसका कंप्लीशन है, सक्सेसफुल कंप्लीशन है ये। इसी से रिलेटेड आपको वो न्यूज़ मिल सकती है। आपको ये पता लग सकता है कि जिस काम के लिए आपने कोशिश की है उसका पॉजिटिव आउटकम है। ये अगर आपके जॉब से रिलेटेड है तो अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, तो यहाँ पर आपको या तो हो सकता है कोई एग्ज़ाम पास हो जाए, आप किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था तो किसी एग्ज़ाम में पास होने की न्यूज़ मिले आपको, या आपने कहीं अप्लाई कर रखा था तो इंटरव्यू का कॉल आ सकता है आपको। किसी भी माध्यम से, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। और अगर कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते थे या बिज़नेस में कोई आप किसी तरह की कोई आपका प्लान पास होना था, तो यहाँ पर ये आपके लिए न्यूज़ है। जिस चीज़ में आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, मेहनत की है, वो मेहनत आपकी सफल होगी। जो कोशिश है वो सफल होने वाली है। तो कोई काम है जिसके लिए आपने मेहनत की है, उसके कंप्लीशन का समय है, और इस कंप्लीशन के साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है जो कि एक पॉजिटिव चेंज है। जिस काम के लिए मेहनत की है उसमें सफलता है, और उस सफलता के साथ आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप अपने आगे के जीवन को प्लान करेंगे या उसके लिए एक्शन लेंगे। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स सडन चेंजेस है। यहाँ आपके लिए जो भी न्यूज़ आ रहा है ये आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। जहाँ आप अब तक स्ट्रगलर थे, वहीं आप अब एक सफल व्यक्ति की तरह अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई फ़ैसला लेने में दुविधा हो सकती है, या वहाँ बैलेंस क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो। यहाँ आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में अपने लिए क्या सही है इस बात को सोच रहे हों, या सोचेंगे कि किस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या किस में आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। इस बात को लेकर आप सोच सकते हैं। यहाँ अपने ही जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी आप तुलना करेंगे, और इस तुलना के बाद ही कोई आप फैसला लेंगे। और कुछ लोगों को इसके लिए दुविधा आ सकती है कि किस तरफ आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ और अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आपके
किसी भी या तो पर्सनल लाइफ में आपका हो सकता है कि इस समय वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको उन चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर अपने लिए प्रायोरिटी फ़िक्स करें, चाहे कोई भी हो, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर अपने आप के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करें, आप सही डिसीजन ले लेंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर, अपने आय और व्यय पर संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आपके लिए कोई खर्च हो, या वो परिस्थिति ऐसी बन सकती है जहां आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ चाहे कैसे भी स्थिति हो, यहाँ उसमें बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जितना आप संभाल सकते हैं या जिन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं उसे ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। अगर सिर्फ ये आपके दिखावे के लिए है या आपके शौक़ के लिए है तो बिल्कुल ना करें ऐसा। बचत पर भी ध्यान दें और तब कोई खर्च करें। और अगर कहीं इमरजेंसी है, कोई और भी ऐसी ज़रूरत है जिसे टाला नहीं जा सकता है, उन बातों के अलावा दूसरी चीज़ों को आप संभाल सकते हैं या उन खर्चों को आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्थिति को में समझने की ज़रूरत है और अपने आय और व्यय में संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। आपको वो मौका मिल सकता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ आप में से कुछ लोगों को इन 15 दिनों में ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ में किसी खास तरह की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यहाँ पर एस ऑफ फायर है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। और यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। द वर्ल्ड है, आपके पास्ट एफर्ट्स का पॉजिटिव आउटकम है। इसके साथ आप अपने एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ आपकी जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसके साथ आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। और ये यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल गेन भी है। अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फाइनेंशियल गेन है या किसी बिज़नेस का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, किसी प्रोजेक्ट का, उसके साथ आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है। ये है कि जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका कंप्लीशन है, वो सक्सेसफुली आपने उसे कंप्लीट किया है या बहुत जल्द आप उसे करने वाले हैं, तो वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। ये आपके बिज़नेस में सक्सेस है। और कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे तो आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिल सकती है। अगर आप लोन पास होने का वेट कर रहे थे तो आपका लोन पास हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ आपके लिए दुविधाएं हैं। आप में से कुछ लोगों को 2 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। इसके लिए आप अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। यहाँ आपको क्लैरिटी का अभाव है। ज़रूर यहाँ पर आपको 2 चीज़ों में
किसी एक का चुनाव करना है या अपने लिए कोई एक रास्ता तय करना है। यहाँ आपके मन की दुविधाएं हैं, यहाँ दुविधा है, यहाँ आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर अपने आप के बारे में आप सोचें। ये जो दुविधा है ये आपके विचारों की वजह से है, आप अपने विचारों में उलझ गए हैं। अगर आप खुद यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने अब तक क्या हासिल किया है और फ्यूचर में किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर भी इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो आपके लिए क्या करना बेहतर होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने मन में कोई दुविधा ना आने दें, अपने फ्यूचर को प्लान करें या फ्यूचर में आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपने आप से और अपने जीवन से, उस तरफ आप आगे बढ़ें। यह दूसरों के बजाय अपने लिए आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने आपके प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस के बारे में सोचने की ज़रूरत है या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ अपने आत्मविश्वास के साथ आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।